गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी प्यारे मित्रों को। मैं आर के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का अपना स्वागत करता हूं। मैं राजकुमार यादव आप लोगों के लिए आज साइंस का वीडियो लेकर के आया हूं, विज्ञान का। और विज्ञान में आप लोगों को प्रकाश का पार्ट 1 देखेंगे। प्रकाश का पार्ट 1, प्रकाश, लाइट। प्रकाश का पार्ट मित्र यहाँ आपके यूपीपी, लेखपाल, दरोगा और इसके साथ सुपर टेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और सभी परीक्षाओं में लगभग वनडे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एक दो क्वेश्चन उसमें विज्ञान से आते हैं और विज्ञान के प्रकाश से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश कहाँ से आता है, इसकी मूलभूत उत्पत्ति क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर प्रकाश का एक ही सबसे बड़ा माध्यम है और वह है सूर्य। और सूर्य के माध्यम से ही प्रकाश हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जाने कि प्रकाश ही क्या है, ये प्रकाश कहाँ से क्या होता है। प्रकाश तो प्रकाश क्या होता है, पहला प्रश्न हमारा यही होता है, क्योंकि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिर पूरा सुनिएगा, प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। एक तरह से दूसरे रूप में इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र दृष्टि ज्योति को जागृत करती है। यह एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक साधन है। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, क्या प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या प्रकाश एक भौतिक साधन है। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा भी है और प्रकाश एक भौतिक साधन भी है। अब कहेंगे ऊर्जा किस प्रकार से है और दूसरी तरफ हम इसको भौतिक साधन किस प्रकार का माने। क्योंकि देखिए, जब भी किसी वस्तु को अभी किसी अंधेरे में पूरी तरह से अंधेरा हो कमरे में और एक मोमबत्ती को जला दिया जाए, एक ही मोमबत्ती को अगर जला दिया जाए तो एक मोमबत्ती जलाने पर इसको हम बहुत दूर से देख सकते हैं, क्योंकि यह इसमें से प्रकाश है। और प्रकाश होने के कारण यह एक माध्यम बन गया जो हमको आसानी से नेत्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज यह होती है कि अब इसी के माध्यम से यह एनर्जी किस प्रकार से है। आप देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो हमारे ऊपर पड़ते हैं, उस प्रकाश से हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। और विटामिन डी की प्राप्ति होने पर एक उष्मा के प्रकाश एक उष्मा भी तो है, और उष्मा होने के कारण उससे हमको एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो दोनों प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भी है और प्रकाश एक विशेष प्रकार का साधन भी है जो हमारी नेत्र दृष्टि ज्योति को जागृत करता है। इसको हम सीरियल एक लाइन में कह सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है, वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी के साथ देख सकते हैं। दूसरे रूप में इसी को हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र दृष्टि ज्योति को जागृत करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाश, अब स्पष्ट हो गया होगा, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश वह माध्यम है जो हमारी नेत्र दृष्टि ज्योति को जागृत करने में हमारी सहायता करता है। अब देखेंगे कि वस्तु दो प्रकार की होती है, जिस पर प्रकाश पड़ता है या जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए, वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ल्यूमिनस बॉडीज जो होती हैं, जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। पुनः सुनेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे हो गया लालटेन, मोमबत्ती,
बल्ब इत्यादि। स्पष्ट हो गया होगा। वे वस्तुएं, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं हैं। निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं, इसमें आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें आप बस केवल थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश देंगी, जो खुद जल करके खुद प्रकाश फैलाती हैं, वह प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और आदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं, वे वस्तुएं होती हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश ना दे करके, बल्कि एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि किसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे आदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। पुनः सुनेंगे कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश ना दे करके, बल्कि किसी वस्तु से या किसी माध्यम से उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो वे आदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे आपका सबसे बड़ा एक प्राकृतिक स्रोत में देखेंगे, प्राकृतिक स्रोत की हम बात करें, 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम स्रोत होता है। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्रदीप्त में आपका सूर्य आएगा और आदीप्त में आपका जो है वो चंद्रमा आ जाएगा, क्योंकि सूर्य अपना स्वयं का प्रकाश देता है, परंतु चंद्रमा जो होता है यह अपना स्वयं का प्रकाश नहीं देता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर के तब हमको प्रकाश जो होता है वो प्राप्त होता है। दूसरी तरफ इसी तरह से देखिए रेडियम धातु, रेडियम धातु जो होती है, यह धातु के पास भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश या अन्य किसी प्रकाश से प्रकाशित होती है और प्रकाश हो करके तब जाकर के एक तरह से कहिए प्रकाश को एकत्रित करके पुनः प्रकाश उत्पन्न करती है। एक प्रश्न मन में आपके उठ रहा होगा कि एक तरह से कह रहे हैं कि प्रकाश का संचय हो रहा है ना, कि प्रकाश का एक संचय हो रहा है। तो जैसे अभी हम सेल ले लें, बैटरी ले लें, जो हमारे आपके घरों में लगी हुई है, बैटरी को ले लें, तो हम कहें कि बैटरी ने भी तो कहीं से लिया, एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद तब एक बल्ब हम जलाते हैं। सही है आपकी बात, परंतु यह जो है वो बैटरी ये रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से परिवर्तित हुई है, ना कि ये डायरेक्ट प्रकाश को लेकर के फिर पुनः उत्पन्न कर रही है। इसमें संचय की प्रवृत्ति होती है, इसमें संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें उतना ही संचय हो पाता है जितना इसमें, अब जैसे देखिए कोई बैटरी अगर चार्ज कर दिया जाए काफी समय तक तो ये बहुत दिनों तक चलती है, क्योंकि इसमें जो अब देखिए एनर्जी, जैसे मान लीजिए सौर सेल है, और सौर सेल में क्या होता है कि सूर्य से ये सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। सौर ऊर्जा जो होती है इसमें जाकर के चेंज हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा जो होती है ये उसको चेंज कर देती है विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ये बल्ब में जाती है और बल्ब में चेंज हो जाता है, ये जाकर के इसमें चेंज हो जाता है प्रकाशीय ऊर्जा में। ये दूसरी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो होती है वो दूसरी होती है। इसमें हमेशा बस केवल इतना क्लियर याद रखेंगे कि इसमें ये स्वयं का ही प्रकाश लेगी, स्वयं जलेगी, स्वयं जल करके स्वयं प्रकाश देंगे। ये जो होगा स्वयं नहीं जलेगा, किसी का प्रकाश जल रहा है, कहीं से प्रकाश इसने प्राप्त किया है, प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण किया है, ग्रहण करके बस उसी पर चमकने लगेगी। बस आप एकदम सीधे से याद कर लीजिए। तो इस तरह से प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरी चीज ये जान लीजिए कि जो है ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि ऊर्जा को ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कभी नष्ट, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये स्पष्टीकरण आप देख लें कि प्रदीप्त वस्तुओं में अगर हम नेचुरल की बात करें तो आपका सूर्य हो जाएगा, आर्टिफिशियल की बात करें तो लालटेन हो जाएगी, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि हो जाएंगे। इसी तरह से अदीप्त में अगर हम नेचुरल की बात करें तो आपका चंद्रमा हो जाएगा, और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो इसमें आपकी जो होगी आर्टिफिशियल में आपका देखिए इसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, जब इस पर चमक पड़ती है तो चमक लेकर के पुनः उसी चमक से चमक उत्पन्न हो जाती है। तो ये वस्तुएं जो है वो आदित्य कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि ये वस्तुओं के साथ साथ जो प्रकाश है इसमें प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं।
देखेंगे 3 प्रकार के प्रकाशिक माध्यम होते हैं जिसमें से प्रकाश होकर के गुजरता है। पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक, ये 3 माध्यम होते हैं। पारदर्शक ट्रांसपेरेंट देखेंगे, पारदर्शक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक एकदम यहीं से स्पष्ट याद करेंगे। पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा माध्यम, ये प्रकाशिक माध्यम है, ध्यान रखेंगे, प्रकाशिक माध्यम। और प्रकाशित माध्यम में 3 माध्यम आते हैं, पारदर्शक, अपारदर्शक और तीसरा आता है पारभाषक। पारदर्शक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पूरी तरह प्रवेश कर जाता है, मतलब बिल्कुल प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे कांच, जैसे कांच आप ले लीजिए, कांच में आप प्रकाश लाइट जलाएंगे तो लाइट जलाने पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि कांच पर प्रकाश डालने पर प्रकाश का अधिकतम भाग, अधिकतम क्या पूरा भाग जो होगा वह आर पार हो जाता है। तो आर पार हो जाने से यह पारदर्शक माध्यम कहलाता है। दूसरा माध्यम है आपका अपारदर्शक। अपारदर्शक वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश पूरी तरह से आर पार ना हो पाता हो। जैसे इसमें सभी आपकी ठोस वस्तुएं आ जाएंगी, जैसे आपका जो है वो दीवार हो गई, इसी तरह से आपका जो है लकड़ी हो गई, है ना, मेज हो गई, जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश ना कर पाता हो, तो वहां पर अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। क्लियर हो रहा है? तीसरा देखेंगे पारभाषक। पारभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरण कुछ पार होती हैं और कुछ पार नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आप देख लेंगे, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, ये देखेंगे। पुनः देख लेंगे तीनों में। पारदर्शक जिसमें प्रकाश बिल्कुल आर पार हो जाता हो, वह पारदर्शक कहलाता है। जैसे कांच हो गया, कांच के साथ में देखिए पानी हो गया, हवा हो गई, है ना। आप एकदम स्पष्ट याद रखेंगे, जिसमें पार माने होता है पार, आर पार, दर्शक माने दिखाई देने वाला हो, जिसमें पूरा आर पार दिखाई देता हो वही पारदर्शक है। अपारदर्शक, आ माने ना दिखाई देता हो, पारदर्शक माने आर पार, जिसमें बिल्कुल आर पार दिखाई ना देता हो। पारभाषक में कुछ चीज दिखाई देती हो, कुछ चीज दिखाई ना देती हो। एग्जाम्पल स्वरूप पारदर्शक में कांच, पानी, हवा, ये सब आ जाएंगे आपके, जिसमें से अगर हम प्रकाश जलाएं तो बिल्कुल आर पार हो जाता है। अपारदर्शक में देखेंगे, इसमें जब हम प्रकाश जलाएंगे, किसी भी ठोस वस्तु पर जलाएंगे, चाहे दीवार हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मेज हो, या कोई भी वस्तु हम ले लें जो ठोस हो, तो इसमें प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो वह वस्तु कहलाएगी अपारदर्शक। पारभाषक में जो होगा, पारभाषक में जैसे घिसा हुआ कांच को अगर रगड़ दिया जाए तो पूरा प्रकाश आर पार नहीं होता है। इसी तरह से तेल लगा हुआ कागज हो गया, इस पर भी अगर तेल लगे हुए कागज पर भी अगर हम प्रकाश जलाते हैं तो उसका कुछ पार्ट आर पार होता है, परंतु पूरा पार्ट प्रकाश का इस पार से उस पार नहीं जाता है। तब यहाँ पर जो होती है वे वस्तुएं पारभाषक कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका आता है प्रकाश की किरण पुंज। आइए मित्र, आगे आपको हम बताएंगे कि प्रकाश की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। फिलहाल आप पहले देखेंगे कि प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार की होती है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट,
प्रकाश किरण पुंज। मित्र प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार की होती हैं। अभिसारी, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। समांतर, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें कन्वर्जेंट, अपसारी जो होती है उसको कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट। अपसारी जो होती है इसको डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। और समांतर को बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल, अपसारी, डाइवर्जेंट और समांतर जो होती है वो पैरेलल कहलाती है। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज होती हैं जो कई माध्यम, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अपसारी में किरणें अपसरित होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। अपसारी में किरणें कई माध्यमों में फैल जाती हैं और समांतर में एक सीधे समानांतर से किरणें जाती हैं। देखेंगे पुनः, अपसारी किरण पुंज वह होती है जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कई माध्यमों से चलकर, कई माध्यमों से चलकर किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, बिंदु पर केंद्रित होती हैं। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें कई बिंदुओं से चल करके, या एक तरह से कहें कि कई माध्यमों से चल करके किसी एक स्थान पर आकर के या किसी एक बिंदु पर आकर के केंद्रित होती हैं। हो गया? पुनः देखेंगे, जिसमें प्रकाश की किरणें कई माध्यमों से चल करके, माध्यमों का तात्पर्य यहाँ पर समान या उस तरह का माध्यम नहीं है, या बिंदुओं आप इसको कर सकते हैं। के माध्यमों का तात्पर्य अभी आपको हम चित्र सहित बताते हैं। कई माध्यमों से चलकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो वहां पर अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे देख लेंगे, जैसे वो प्रकाश की किरण कई माध्यमों से या कई जगहों से चल करके आती हैं और किसी एक ही बिंदु पर आकर के, और किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। ये देखेंगे, ये देखिए, प्रकाश किरण कई बिंदुओं से चलकर आ रही हैं और आकर के किसी एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, तो ये किरण पुंज जो है वो अभिसारी किरण पुंज कहलाएंगी। ये अभिसारी होती है। अपसारी में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर, किसी एक बिंदु से चलकर या एक बिंदु से निकलकर कई बिंदुओं या माध्यमों में चली जाती हैं, तो वहां अपसारी किरण पुंज होता है। पुनः देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर कई बिंदुओं या कई माध्यमों में चली जाती हैं, तो वहां पर जो है वो अपसारी किरण पुंज होता है। जैसे देख लेंगे, जब प्रकाश की किरण जैसे किसी एक स्थान से, जिस केंद्रित स्थान से होकर के निकलती है और निकल करके ये देखिए कई पार्टों में डिवाइड हो जाती है, कई भागों में चली जाती है, तो वहां पर जो होती है वो अपसारी किरण पुंज कहलाती है। ये देखेंगे अपसारी किरण पुंज होगी यहाँ पर इस प्रकार से। और तीसरा माध्यम जो होता है, ये देखिए समांतर, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यमों से होकर जाती हैं कि जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को विभाजित या काटते न हो,
अर्थात जब प्रकाश की किरण, एक तरह से अब इसको सरल भाषा में याद करिए कि जब प्रकाश की किरण किसी भी बिंदु पर आपस में ना मिलती हो तो वहां समांतर किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज होता है। ये देखिए, अब ये कैसे होता है कि जब प्रकाश की किरण, यहां देख लेंगे, ये देखेंगे, ये प्रकाश की किरणें चल रही हैं परंतु एक दूसरे को कहीं भी एक दूसरे से विभाजित नहीं कर रही हैं। एकदम समान अंतर, एक समांतर का नाम है कि समान अंतर, जब प्रकाश की किरण एक समान अंतर से जा रही हो और दोनों किसी भी बिंदु को एक दूसरे को विभाजित ना करती हो तो वह समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। पुनः एक बार तीनों देखेंगे। अभिसारी किरण पुंज वह होती है कि जब प्रकाश की किरण कई माध्यमों से चलकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हो तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे कि आपने यहाँ देखा है, कई माध्यमों से किरणें आ रही हैं, आकर के किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। दूसरी जो होती है अभिसारी, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके कई माध्यम में फैल जाती हैं तो वहां पर अपसारी किरण पुंज होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बिंदु से किरणें निकल रही हैं और निकल करके कई माध्यमों में फैल जा रही हैं। और तीसरी जो होती है देखिए समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से चल रही हो कि दोनों एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर विभाजित न करती हो तो वहां पर समांतर किरण पुंज होता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण चलती हो और दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी विभाजित ना करती हो, प्रच्छेदित ना करती हो तो वहां पर जो है वो समांतर किरण पुंज होता है। ठीक मित्र, समझ रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा और इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करेंगे तो बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट जो आएगा वो आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मित्र आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और जो भी छात्र तैयारी करने में किसी प्रकार से वह लॉकडाउन के समय में समस्या उठा रहे हैं वह आराम से इसको पढ़ सकें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकें। देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसमें तो देखिए आपका जो अपसारी और अपसारी समांतर किरण पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, हम आपको कोई क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं कि इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मजा आ रहा है मित्र पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा साइंस पढ़ने में। थोड़ा सा भी शुरुआत है और शुरुआत में थोड़ा सा क्योंकि बेसिक चीजें आ जाती हैं इस वजह से देखना होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रकाश के गुण। पहले इसको देख लेंगे कि जो इससे क्वेश्चन पूछे। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हो, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हो, केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हो तो वह होगी। अब यहां आपको 4 विकल्प मिलेंगे। समांतर किरण पुंज,
समांतर किरण पुंज। दूसरा विकल्प आपके सामने होगा जो कहलाएगा समांतर अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा विकल्प आपका होगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। चौथा विकल्प आपका होगा कि पहला एवं दूसरा दोनों, ये आपके विकल्प बन जाएंगे। अब मित्र देखिए, इसमें जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है तो वह होगी। तो अब देखिए, जब एक स्थान केंद्रित होती हो या होती हुई प्रतीत होती हो, इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और दोनों प्रकार में आप देखेंगे कि क्योंकि जब जानते हैं आपकी समांतर किरण पुंज में, तो समांतर किरण पुंज में जो होता है कि इसमें प्रकाश की किरण कहीं भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती, तो स्वाभाविक है कि किसी भी बिंदु पर यह केंद्रित नहीं होगी। दूसरी ये देखिए अभिसारी किरण पुंज। तीसरा देखिए अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकल करके कई बिंदुओं में निकल जाती हैं तो वहां अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण कई बिंदुओं या कई माध्यमों से चल करके किसी एक बिंदु पर आकर के केंद्रित होती हैं तो उसको हम अभिसारी कहते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प जो होगा यह सही हो जाएगा। आपका चौथा विकल्प एक और था, पहला एवं दूसरा दोनों। देखिए, पहला एवं दूसरा दोनों नहीं सही होगा क्योंकि समांतर किरण पुंज का अलग मेथड होता है। तो समांतर किरण पुंज यह नहीं होगा, इसलिए आपका यह विकल्प जो होगा वो गलत होगा। आपका दूसरा विकल्प जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपको हम इसके देंगे, आपको कई क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करने के लिए आगे नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ। एक प्रकार का मित्र एग्जाम्पल और देख लीजिए, तब बताते हैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, उसको आपको बता दें। जो कि जैसे देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है इसमें कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर केंद्रित होकर निर्गत होती हो, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। होती हो तो वहां होगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विकल्प आपके वही होंगे समांतर किरण पुंज। नेक्स्ट आपका होगा अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट विकल्प आपका होगा अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट आपका विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं। अब इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर के निर्गत होती हो तो वहां पर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर केंद्रित होकर के निर्गत होती है। अब देखिए मित्र, बहुत ही समझने वाला प्रश्न है ये। अगर वो किरण निर्गत ना होती, बिंदु पर केवल केंद्रित ही होती तो दूसरा प्रश्न बन जाता, परंतु प्रकाश की किरण निर्गत होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो ना जानकारी की वजह से अभी तुरंत ये समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण बिंदु पर केंद्रित हो रही है तो अभिसारी किरण पुंज हो जाएगा। कुछ लोग इसको समझेंगे कि जब निर्गत हो रही है तो अपसारी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में
तो चौथा विकल्प ये वाला हटा दीजिए और हटा करके लिखिए कि दूसरा एवं तीसरा दोनों। बहुत अच्छा विकल्प बन जाएगा, दूसरा एवं तीसरा दोनों। अब देखें मित्र, अब ये समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश की किरण समांतर किरण पुंज होगी नहीं, ये तो गलत हो गया पहले ही। अब ये तीन विकल्प आपको भ्रमित करेगा कि अपसारी होगी कि अभिसारी होगी कि दोनों होगी, क्योंकि केंद्रित भी हो रही है निर्गत भी हो रही है। तो मित्र एक साथ ये प्रकाश के दोनों कार्य नहीं होंगे। जैसे आपने देखा कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर आकर के केंद्रित हो रही है, स्वाभाविक है कि केंद्रित होकर के निर्गत भी हो रही है। ये देखिए निर्गत भी हो रही है। अब केंद्रित हो रही है तो ये सही है आपका कि यहाँ पर किरण जो है वो अभिसारी किरण पुंज बना रही है। अभिसारी तो बना रही है, केंद्रित तो हो गई, परंतु प्रश्न आपका यहाँ से है कि यह किरण यहाँ से निर्गत हो रही है और निर्गत होने के कारण किरण निकल रही है, तो निकलने के कारण यहाँ पर जो किरण पुंज बनेगा ये वाला बनेगा। और ये वाला बनने का कारण होगा कि प्रकाश की किरणें जो है ये अभिसरित नहीं हो रही हैं, बल्कि अंतिम में क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं। तो अपसरित होने के कारण आपका दूसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की किरणें समांतर होकर के निर्गत होती है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिएगा कि इसकी अंतिम स्थिति क्या हो रही है। जो इसकी अंतिम स्थिति बनेगी वही प्रकाश के आपका विकल्प में से उसी विकल्प को आप देख लेंगे और उसी विकल्प को आप सही कर देंगे। ठीक है मित्र, आशा करता हूं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और बेहतर ढंग से इसको समझे भी होंगे। हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रकाश सही माध्यम में। अब आप यहीं से एक प्रकाश के गुण से ही प्रकाश के बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से समझिए कि एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपके सामने मिलेगा, देखना ना भूलिएगा, देखिएगा जरूर, उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और बहुत ही अच्छे बहुत ही बेहतर ढंग से आपको हम बताने का प्रयास किए हैं और आगे भी करेंगे। हमारे वीडियो को मित्र अधिक से अधिक अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में प्रकाश के गुण के साथ।